हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज सबसे पहले कमेंट करके ये बताना है कि मैं चश्मे में अच्छी लगती हूँ या बिना चश्मे के। तो ये देखो, ये चश्मे के बिना और ये चश्मे के साथ। तो आप सब बता देना। ये दूर का चश्मा है मेरा, तो दूर की चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन पास की चीज़ें मैं बहुत अच्छे से देख लेती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई, सचिन मनीषा का जो सॉन्ग आया है और जो बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है, उसी गाने पर बात होगी। साथ ही साथ बात होगी अप्सरा मॉम की, क्योंकि अप्सरा मॉम एक और बड़ी खुशखबरी देने वाली हैं भाई। राज परिवार में एक के बाद एक खुशखबरी जो है वो आती जा रही है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राज परिवार का हर एक सदस्य बहुत मेहनत कर रहा है। ये एक अचीवमेंट है। ये इसलिए क्योंकि राज परिवार ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। बहुत सारी ट्रोलिंग, बहुत सारी जलालत, बहुत सारी बेइज्जती झेलने के बाद भी राज परिवार कभी रुका नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले भी ये चाहते हैं कि राज परिवार जो है वो वीडियो बनाना छोड़ दे। अप्सरा मॉम के मेकअप को लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि भाई किसी भी तरह से राज परिवार बस वाइट ही छोड़ दे। लेकिन राज परिवार ने अपना काम नहीं छोड़ा और राज परिवार ने वो कर दिखाया, जिसकी वजह से जो रिएक्शन चैनल वाले कुछ लोग थे जो ट्रोल कर रहे थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो मतलब राज परिवार को पसंद नहीं करते थे, तो उनके मुंह पे जो है वो तमाचा लग गया है, ताला भी लग गया है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक तो शायद उनका वीडियो आपको नहीं दिखे। तो चलिए, कोई बात नहीं, उनका वीडियो आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि वो जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं वो बिल्कुल ही मतलब चुप हो जाएंगे। अभी वो सदमे में हैं। एक दो दिन के बाद जब वो बेचारे सदमे से खुद को निकालेंगे तो उनका वीडियो आएगा और उस वीडियो में फिर वो कचरा ही फैलाएंगे, है ना। वैसे मेरा मानना ये भी है कि भाई, जो आपके विरोधी हो ना, उनको भी अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि विरोधी भाई, विरोधियों का होना बड़ा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं विरोधी भी आपको लाइमलाइट में बनाए रखते हैं। अब हमारी पपीता जी हैं, हर रोज़ रिएक्शन देती हैं, हर रोज़ पैनल बिठाती हैं, तो वो चर्चा किसकी करती है? राज परिवार की ही करती हैं। तो कहीं ना कहीं राज परिवार को जो नहीं भी जानने वाले लोग हैं और जिसने पपीता को देख लिया, वो एक बार राज परिवार का चैनल ज़रूर जाके देखेगा कि भाई क्या है ऐसा जिसकी वजह से राज परिवार को इतनी जलालत झेलनी पड़ रही है। तो बोलते ना, निंदक नियरे राखिए, है ना। तो इसी तरह जो आलोचना करने वाले लोग हैं उनका पास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब सचिन मनीषा का गाना जो है वो ट्रेंडिंग में आ चुका है और ट्रेंडिंग में आने के साथ ही इस गाने ने जो है वो भाई सचिन मनीषा को एक अलग ही लेवल पर जाकर बिठा दिया है। जो लोग इतने दिनों से मनीषा के कैरेक्टर को लेके सवाल खड़े कर रहे थे, अब उनको मुझे लगता है इससे बेहतर जवाब नहीं मिलने वाला है। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि सचिन मनीषा बहुत जल्द आपको भोजपुरी फिल्मों में नज़र आने वाले हैं। और ये खुलासा मैं कर रही हूँ, बहुत जल्द जो है भोजपुरी फिल्म में सचिन मनीषा नज़र आएंगे। साथ ही आपको अप्सरा मॉम भी भोजपुरी फिल्म में काम करती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी भी आ चुकी है। तो कॉफ़ी के साथ हम चर्चा करेंगे राज परिवार के बारे में, और राज परिवार से जलने वालों के बारे में तो चर्चाएं होती ही रहती हैं। मुझे लगता है कि अब ना कुछ लोगों को ये समझ में चीज़ें आ जानी चाहिए कि राज परिवार अब उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। राज परिवार अपने काम पर पूरी तरह से फोकस है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रही कि राज परिवार मुझे पसंद है नापसंद है, क्योंकि मैं उनकी कोई सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ वो सही होंगे वहाँ पर मैं उनका सपोर्ट भी करूँगी, और जहाँ गलत होंगे मैं उनको पिन भी करूँगी। लेकिन मैं एक चीज़ जो नोटिस मैंने किया इतने दिनों में, 9 महीने में, क्योंकि सचिन और जगत दीदी वाली कंट्रोवर्सी को लगभग 9 महीने हो चुके हैं, 1 साल होने वाले हैं इस कंट्रोवर्सी को। भाई पता ही नहीं चला, वक्त का पता ही नहीं चला, और वो कंट्रोवर्सी तो ख़त्म हो गई, कब की ख़त्म हो गई। लेकिन उस कंट्रोवर्सी की जड़ को लोगों ने पकड़ के रखा, और उस जड़ के सहारे जो है राज परिवार के पीछे कुत्ते की तरह पड़े हुए थे। कुत्ते, लिटरली कुत्ते की तरह ही पड़े हुए थे।
मतलब कोई मुद्दा नहीं भी होता था तो भी मुद्दा बना दिया जाता था। लोगों ने तो राज परिवार के कुत्ते को भी नहीं छोड़ा, कुत्ते पे भी वीडियो बनाई है। लोगों ने राज परिवार के घर के बर्तनों पर भी वीडियो बनाई है। आप बनाते रहो वीडियो, कुत्ते पे बनाओ, बर्तन पे बनाओ, लेकिन राज परिवार इसी तरह वीडियो बना बना के ना आपको जो है मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। और बोल सकते हैं कि 5 लाख लोग जो हैं अभी तक सचिन मनीषा के उस वीडियो को देख चुके हैं और खूब प्यार मिल रहा है चारों तरफ से। सचिन मनीषा के उस वीडियो को प्यार मिल रहा है और मनीषा कहीं ना कहीं इस गाने के हिट होने की वजह मनीषा भी है। देखो ये बॉलीवुड का कोई गाना तो था नहीं, ये भोजपुरी गाना था, लेकिन भोजपुरी गाना भी इतनी जल्दी इतने मतलब ट्रेंडिंग में आ जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। भोजपुरी इस गाने ने एक दिन में 5 लाख व्यूज ले लिए और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अभी अगर मैं देखूंगी, चेक करूंगी तो मुझे लगता है और ज्यादा लोग जो हैं अभी तक इस वीडियो को देख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं, लोग मनीषा को बहुत प्यार दे रहे हैं। राखी पर है, राखी भी आने वाली है तो समझ सकते हैं, एक तो राखी ऊपर से मनीषा। भाई मनीषा ट्रेंडिंग में रहती है, आप मानो या ना मानो, जो जलने वाले लोग हैं वो माने या ना माने, लेकिन मनीषा ट्रेंडिंग में रहती है हमेशा। मनीषा की हर वीडियो लोग बहुत पसंद करते हैं। मनीषा की मासूमियत से लोगों को बहुत प्यार है। कुछ लोग मनीषा की मासूमियत को उसकी चालाकी समझते हैं, उसका घुन्नापन समझते हैं, लेकिन वो समझते रहे। बहुत सारे लोग मनीषा की उस मासूमियत को मासूमियत ही समझते हैं। उन सबको लगता है कि जगत और सचिन की कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा नुकसान मनीषा को हुआ। और हुआ, एक पत्नी के लिए बड़ा मुश्किल होता है दोबारा से विश्वास करना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मनीषा उस वक्त पूरी तरह सही थी, मनीषा ने भी उस कंट्रोवर्सी का बहुत फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मनीषा एक पत्नी थी, एक पत्नी और क्या कर सकती थी। लोग चाहते थे कि मनीषा सचिन को छोड़ के चली जाए, है ना, सचिन से तलाक ले ले। लेकिन जब आप एक रिश्ते में होते हैं और उस रिश्ते को बहुत वक्त हो चुका होता है, 4-5 साल हो चुके होते हैं, तो तलाक लेना या अलग होना ये समाधान नहीं होता। आपको रिश्ते को बनाए रखना, कैसे बना के रखेंगे उस पर ज्यादा जो है वो विश्वास करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि दूसरा कोई इंसान अगर आपके जिंदगी में आए तो वो बहुत नायाब हीरा हो, है ना। और गलतियां हो जाती हैं, गलतियों को कई बार माफ कर दिया जाता है और कर भी देना चाहिए। रिश्तों में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीजें हो जाती हैं। तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक दूसरे का सर फोड़ दोगे? सर फोड़ने से भी अगर समस्या का हल निकलता तो चलो फोड़ देते, समस्या का हल तो नहीं निकलता ना। तो चलो, सचिन मनीषा के इस वीडियो ने तो आग लगा दी है। सचिन मनीषा का ये वीडियो लोगों को भाई बहुत पसंद आ रहा है, और जिनको आग लग रही है मैं तो बोलती हूँ मिट्टी तेल और डाल लो अपने ऊपर, डाल लो। माचिस मांग लेना, मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी। मिट्टी तेल डालो अपने आप को, स्वाहा, है ना। क्योंकि जल जल के वैसे भी तुम राख हो रहे हो, तुम जल जल के वैसे भी तुमने अपने आप को मार दिया एक तरह से। तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है, तुम्हारे अंदर एक दानव पैदा हो चुका है, जो दानव रोज बैठ के पैनल लगाता है। अब उस दानव को पाल पोस के बड़ा करने का क्या फायदा है ना। आज तुम मनीषा को मार रही हो, कल को तुम अपने घर के लोगों को मारोगी। तो इससे अच्छा कि उस दानव को स्वाहा कर दो, है ना। और इसी तरह अगर स्वाहा नहीं कर सकते ना तो इसी तरह जलती रहो। जलने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी जलती रहो, तुम अपनी जलन में रहो, है ना। सचिन मनीषा आगे बढ़ते रहेंगे। फुल सपोर्ट इसलिए सचिन मनीषा को क्योंकि अब सचिन मनीषा सही है, सही रास्ते पर है।
कोई फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे, बेचारे तरीके से, सलीके से, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है दिन में 3 ब्लॉग 4 ब्लॉग निकालना। जो ब्लॉगिंग करते हैं उनसे पूछिए, बहुत सारे लोग जो हैं दिन में 1 ब्लॉग नहीं निकाल पाते। वो पूरे दिन सुबह से लेकर उठने के साथ बेड से उनकी शुरुआत होती है और रात को बेड पर जाके उनकी ब्लॉगिंग की जो है वो ख़त्म हो जाता है। रात रात भर ये परिवार मेहनत करता है। तो अब सचिन, मनीषा भोजपुरी फिल्मों में भी आपको नजर आएंगे और अप्सरा मॉम भी नजर आएंगी। तो जलना मत, है ना। और अगर मन करे बहुत ज़्यादा जलने का तो जो मैंने बोला है ना वही करना अपने साथ, ठीक है। चलो बाय, लव यू ऑल, बाय।